नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंटर पर। देखिए भाई, लगातार काफ़ी सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं जिनका जवाब देना इम्पॉसिबल सा हो जाता है। मैसेजेस काफ़ी सारे हैं टेलीग्राम व्हाट्सएप पे, वहाँ भी जवाब नहीं दिया जाता। तो सभी की जो कॉमन प्रॉब्लम है वो मैं समझ सकता हूँ आपकी प्रॉब्लम को। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही कैटेगरी चेंज की। ठीक है भाई, कैटेगरी चेंज करनी क्यों है तुमको? मुझे ये बता दो क्यों करनी है भाई? तुम क्यों चौधरी पाग रहे हो? कैटेगरी हुआ बना रही क्या? भोगो मुंह उठा के कैटेगरी चेंज पे वीडियो बना, क्या तो करनी है भाई कैटेगरी चेंज सामने? हाँ ठीक है, एक दो बंदा जेन्युइन हुआ जिसका प्रॉब्लम है, गलती से कोई कैटेगरी होगी तो वो अपनी कैटेगरी में आ सके। ये बोकी में बिना बात की कैटेगरी चेंज करो तो कल न भुगतना पड़ा है, क्यों पंगम पड़ो? पहले प्री में जाके बदलो, फिर मेंस के फॉर्म में, ये क्या पंगा है? क्यों पंगा है भाई? एक बात है, नुको में कट ऑफ हाई जाओगी, अरे कट ऑफ हाई जनरल की जाओगी तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जनरल से तुम ईडब्ल्यूएस में आ जाओगे। कैसे आ जाओगे भाई तुम? जो बंदे आज जनरल कैटेगरी में हैं वो ईडब्ल्यूएस में कैसे आ सकते हैं भाई? नू बताओ। जो आज जनरल में वो एससी में कैसे आ सकते हैं? कह रहे हैं जी जनरल की कट ऑफ हाई जाएगी। भाई जनरल की कट ऑफ हाई जाएगी, सभी को पता है। इसका मतलब सारे जनरल छोड़ के एससी बीसी और इसमें आ जाएंगे ईडब्ल्यूएस में? ऐसा तो नहीं हो सकता, ये गलत चीज है। कैटेगरी चेंज वही बच्चा करे जिसको जेन्युइन प्रॉब्लम आई थी। बाकी वो भाई कैटेगरी चेंज करना कोई औचित्य नहीं है, बाद में दिक्कतें आएंगी, फंसोगे तुम। सर जी जनरल में नंबर को नहीं आवा, कैटेगरी चेंज कर लूं? भाई इन चीजों का कोई धन नहीं होता, ये कोई बात थोड़ी है यार, इनका कोई सिर न पैर इन बातों का। जनरल में नंबर नहीं आएगा, हम क्वालिफाई की मांग कर रहे हैं, सभी बच्चे एग्जाम में बैठे हो, तुम कह रहे हैं कि जनरल में नंबर नहीं आएगा तो हम कैटेगरी चेंज कर लें। भाई इस पे मैं कैसे बता सकता हूँ? ये कोई तरीका थोड़ी है कैटेगरी का। अब जनरल की कट ऑफ आसमान छुएगी तो छुएगी, उसमें की दिक्कत क्या है? इसका मतलब जनरल के तुम एससी बीसी बन जाओगे और ईडब्ल्यूएस में आ जाओगे तुम? ऐसा नहीं हो सकता। और रही बात ईडब्ल्यूएस वालों की, ईडब्ल्यूएस वाले जनरल में जा रहे पागल हैं। अपनी पहले तो ईडब्ल्यूएस की सीटों का आनंद लो, फिर जनरल की सीटों पे तुम ऑटोमेटिक आ ही जाओगे अगर तुम्हारे नंबर ज्यादा आते हैं। तो ये जो हुआ बना रखा है, ये गलती करवाने के लिए बना रखा है। ये यूट्यूब पे जितनी वीडियो आ रही है ये तुम्हारे से गलती करवाने के लिए बनाई जा रही है, ताकि तुम कैटेगरी चेंज कर लो, कंपटीशन कम हो जाए, तुम कोई गलती कर जाओ। ठीक है ना? इसलिए हमें जनरल की कट ऑफ आई जानी है, उसमें कोई संशय नहीं है। अपनी जो कैटेगरी है जनरल वाले उसी में रहे, और कैटेगरी बदलने की कोशिश ना करें बिना बात के। कल वो कैटेगरी जो बदलोगे उसका भी तो प्रूफ होना चाहिए आपके पास। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी तो बनवाओगे, कहाँ से बनवाओगे तुम? हाँ जेन्युइन कोई कैंडिडेट है जो जनरल में है लेकिन उसके पास कागज ईडब्ल्यूएस के हैं तो वो अपना ईडब्ल्यूएस में आए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? हाँ, चौधरी बनने की कोई अपना वो नहीं है कि चौधर चौधर में अपना नुकसान करवा लो। तो ये कैटेगरी के वालों के लिए। दूसरी बात, क्वालिफिकेशन ऐड हो रही है तो कुछ बच्चे कह रहे हैं जी क्वालिफिकेशन ऐड क्यों हो रही है? जब हमने 2.5 साल से प्री में जब क्वालिफिकेशन फ्रीज है, ठीक है, तो ये क्वालिफिकेशन ऐड क्यों कर रहे हैं? ये +2 वाले जो +2 पास बच्चा है उसको ग्रेजुएशन के लिए जो एलिजिबल ही नहीं था उसको ये ऐड क्यों करवा रहे हैं? तो ये देखो, एक तरह से इस पे मैं इस चीज का मैं तुच्छ हरकत में करता नहीं, मैं बताऊं आपको। ठीक है, मैं इसके बिल्कुल भी विरोध में नहीं हूँ। ऐड हो रही है, अच्छी बात है, हो जाना चाहिए। हम गिरे हुए इंसान नहीं है, कुछ गिरे हुए इंसान है जो सीईटी क्वालिफाई नहीं चाहते अपने हित के लिए, लेकिन हम इतने गिरे हुए नहीं है कि हम क्वालिफिकेशन की बात का बवंडर बना दें। हाँ बिल्कुल सही बात है आपकी। और रही बात क्वालिफिकेशन की, ऐड हो गई है तो अच्छी बात है, किसी का तो भला हो, हम तो हमेशा ही भला सोचा है समाज का। ठीक है ना? हम ये नहीं है कि भाई क्वालिफाई नहीं हो गया तो हम क्वालिफिकेशन वाले पॉइंट पे मामले को फंसा देंगे, बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, ऐसा आपको करना भी नहीं चाहिए। जिन बच्चों की क्वालिफिकेशन ऐड हो रही है अच्छी बात है, होने दो बेचारों की, 2.5-3 साल किसी का तो भला हुआ। ठीक है ना? ये नहीं है कि भाई कुछ है जो नहीं चाहते क्वालिफाई, भगवान देखेगा भाई उनको। ठीक है, हम गलत काम नहीं करेंगे, हमने सदा समाज का भला किया है। तो इस क्वालिफिकेशन वाले मुद्दे को छोड़ दो, इस पे मतलब कोई भी राजनीति करने की किसी को जरूरत नहीं है। बाकी ग्रुप की एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं आई? भाई बहुत बड़ा सवाल है। देखो फॉर्म आपके शुरू हो चुके, अब क्वेश्चन ये है ग्रुप नंबर 56, 57, 1 और 2 पे ही क्यों आपके फॉर्म निकाले? जायज सवाल है, चेयरमैन साहब को, हिम्मत सिंह जी को आगे आके देना चाहिए। अब पॉजिटिव बात सोचते हैं, इनकी पॉजिटिव बात क्या है, क्यों नहीं आए? यहाँ 3 कारण हो सकते हैं। ठीक है, जो बचे हुए ग्रुप है उनका जो नेचर है वो टेक्निकल है।
हो सकता है उनकी ओपन भर्ती निकाल लें, नंबर 1। हो सकता है उनको नए सीटी में डाल दें, ठीक है। हो सकता है उनकी अलग से एडवर्टाइजमेंट निकालें, ठीक है। अब इन 3 में से एक चीज होगी। अब अब बच्चे कहेंगे जी अगर उनकी अलग एडवर्टाइजमेंट निकालनी थी, उनको अलग सीटी में लेके जाना था, ठीक है, उनको ओपन भर्ती निकालनी थी, पर ग्रुप 56-57 वाली में क्यों नहीं हुआ? ये इस चीज का जवाब हिम्मत सिंह जी देंगे आपके। हिम्मत सिंह जी को बताना चाहिए कि भाई बाकी ग्रुप की एडवर्टाइजमेंट कब आएगी। अगर एडवर्टाइजमेंट उनकी नहीं आ रही है, क्या सीटी से बाहर आएंगी वो भर्ती? क्या अगले सीटी में डाल गए उनको? फिर क्वेश्चन बड़ा भयंकर क्वेश्चन उठता है, अगर उनको अगले सीटी में डाल गए हैं तो फिर 56-57 इनको क्यों डाला? किसका दबाव था 56-57 1-2 को निकालने का? अगर ओपन भर्ती उन बाकी ग्रुप की आ जाती है तो फिर बच्चे ये पूछेंगे भाई 56-57 1-2 की भर्ती ओपन क्यों नहीं निकाली? तो अब वहां वो भर्ती क्यों नहीं आई, इसका जवाब हिम्मत सिंह देंगे। वो हो सकता है आज दे दे, कल दे दे, 1-2 दिन में दे दे। फिलहाल किसी भी हरियाणा के जो मास्टर है या यूट्यूबर, उनका ध्यान इस बात पे नहीं है कि बाकी ग्रुप की एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं आई, क्योंकि उन्हें फिक्र ही नहीं है भाई चीजों की। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं पूछने का। बहुत भयंकर सवाल उठेगा अगर उन बचे हुए ग्रुपों की पोस्ट एडवर्टाइजमेंट नहीं होती है। इसके कारण चौथा क्या हो सकता है? मतलब वही बात है, अब चौथा तो हो ही नहीं सकता ना, जब कोर्ट ने कह दिया कि भाई आपको री एडवर्टाइजमेंट करनी है। हो सकता है थोड़े दिन बाद री एडवर्टाइजमेंट करे उनको, लेकिन बात यह है तो फिर इनको 56-57 को अलग से मतलब कैसे किया? तो इसका हमको इंतजार करना पड़ेगा 1-2-3-4 दिन। उसके बाद सिचुएशन क्लियर होगी कि बाकी ग्रुप की भी थोड़े दिनों बाद निकालेंगे या क्या इनकी प्लानिंग चल रही है। लेकिन अगर वो भर्ती ओपन में आती है या अलग न्यू सिटी में आती है तो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। तो 56-57 1-2 को अलग सिटी में ओपन क्यों नहीं निकाला, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होने वाला है। लेकिन अभी इसका इंतजार करना होगा दोस्तों हमको। आप भी अपने कमेंट सेक्शन में राय दे सकते हो कि जो बाकी बचे हुए ग्रुप है उनकी री एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं हुई है। आप भी अपना राय दे सकते हो। इन तीनों में से क्या होगा, ओपन में आएंगी, अलग अगले सिटी में डालेंगे, या उनकी अलग एडवर्टाइजमेंट कुछ दिनों बाद आएगी? आपका क्या सोचना है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है। मैंने अपनी राय बता दी है। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत। फिर भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए।